आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है डी की पावर 4y डी एक्स की पावर 4 माइनस 4 डी क्यू वाई डी एक्स क्यू प्लस 8 डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमने क्या निकालना है, पहले हमने इसे देखेंगे कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि फोर्थ डेरिवेटिव तो डी की पावर 4 माइनस 4 डी क्यूब फिर प्लस 8 डी स्क्वायर फिर माइनस 8 डी एंड प्लस 4 और ये वाई हमने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 0। अब हम एक इसका आगे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो उसमें हम डी की जगह रिप्लेस करके m लिख देंगे। तो m की पावर 4 माइनस 4m क्यूब प्लस 8m स्क्वायर और माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें जो ये इक्वेशन बनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखेंगे कि क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमने लिख लिया m स्क्वायर, उसके बाद कितना है हमारे पास 4m क्यूब 8m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4। तो अब हमने लिख लिया m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम जब खोलेंगे तो वो हमारी पूरी यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट की है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, एक तो ये हो गया, और दूसरी वैल्यू होगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसके हम रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने के लिए हमने मान लिया कि एक के रूट हमने बोल दिया m1, तो उसको हमने करा माइनस b, फार्मूला लगा दिया क्वाड्रेटिक का। तो माइनस b का मतलब हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस b² - 4 ac, तो माइनस 4 दूनी 8 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट में और अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। तो इसको हमने सिंपल करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आयटा, 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू होगी हमारी 1 प्लस माइनस आयटा, और सेम वैल्यू दूसरी है हमारी। तो सिमिलरली हमारा दूसरा रूट आ जाएगा क्या कि m2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयटा। तो हमारे पास 4 रूट हो गए, 4 वैल्यूज़ आ गई, यानी m की पावर 4 थी तो 4 रूट्स आएंगे, यानी 2 वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई प्लस माइनस में एक एक और एक एक यहाँ से आ गई। अब हम उसके बाद निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर को हम लिखेंगे CF। तो देयरफॉर CF इक्वल टू, तब हम क्या करते हैं, जो ये लिखा होता है इसे e की पावर में लिखा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x और फिर cos x C1 cos x और प्लस C2 sin x, और C1 और C2 जो है वो हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे प्लस x इंटू ई की पावर x, और फिर अगला इसके लिए कांस्टेंट C3 ले लिया, C3 cos x प्लस C4 sin x। तो ये आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि e की पावर x जो है हमने क्या, यहाँ पे e की पावर x है और पूरे में से हमने कॉमन निकाल लिया e की पावर x, तो हमारे पास बच गया C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस x C3 cos x और फिर प्लस x C4 sin x, ये आ गया। अब इसको और सिंपल करके लिख सकते हैं हम, e की पावर x ऐसे ही रहने दी हमने बाहर, और ये cos वाले एक साथ लिख लिए। तो यहाँ से C1 प्लस x C3 ऑफ cos x, ये हो गया एक। तो फिर प्लस दूसरे में से C2 प्लस x C4, साइन वाले हमने अलग लिख लिए इतने, और sin x। इस तरीके से हमारा ये इसका CF निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि डी क्यूब प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। अब इसका जब हम निकालेंगे तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम निकालेंगे वो हमारी हो जाएगी m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक फार्मूला होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, a प्लस बी
एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m प्लस 1 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारी क्या, एक तो यहाँ से आ जाएगी m इक्वल टू माइनस 1 और दूसरी वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फिर क्वाड्रेटिक से। क्या है ये, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस m और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसके रूट निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा m इक्वल टू माइनस बी, तो इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर -1, तो 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो गया 1 और -4ac, तो -4 इंटू 1 इंटू ये 1 अपॉन 2a। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया 1 प्लस माइनस और ये √3 आइटा अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम और इजी करके लिख सकते हैं कि 1/2 अलग अलग करके लिख दिया हमने, √3/2 और आयोटा। तो ये हमारा आ गया क्या, सेकंड रूट आ गया इसका। ठीक है, एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी हमारी और एक यहाँ से माइनस में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर एक तो यहाँ से आ गया c1 e की पावर माइनस x, c1 कोई कांस्टेंट हो गया, प्लस दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 है तो e की पावर x/2 ये आ गया, और दूसरा फिर हम आगे इसको लिखेंगे जो रियल वाली वैल्यू के बाद इमेजिनरी वैल्यू है, तो ये हमारा हो गया c2 cos √3/2x प्लस c3 sin √3/2 ऑफ x। तो इस तरीके से हमारा CF आ गया। अब हम इसका निकालेंगे PI, तो देयरफॉर PI, तो PI के लिए क्या करते हैं हम, 1/d³ प्लस 1 और ये हमारी वैल्यू क्या है, sin 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको सिंपल करेंगे, तो इसको सिंपल करने के लिए क्या करते थे हम कि जब साइन या कॉस का फंक्शन होता था तो जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं d² की जगह। तो पहले हम इसको लिखेंगे, d³ को ब्रेक करके लिख लो, d इंटू d² प्लस 1 ऑफ साइन 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा कि जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या लिखा है d², तो इसकी जगह हम लिखेंगे जो x का कॉफिशिएंट है -2 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे, d इंटू और ये हमारा हो गया -2 का स्क्वायर, और फिर क्या है इसके बाद हमारे पास प्लस 1 ऑफ साइन 2x प्लस 1। अब हम इसको सिंपल करें तो ये हमारे पास हो गया -4d प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, इसको हमने बाद में लिख लिया 1 - 4d कर लिया, माइनस का है 4d तो 1 पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया इतने, और साइन 2x प्लस 1। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 1 + 4d हमने ऊपर लिख दिया और 1 - 4d हमारे पास ये ऑलरेडी है ही, और यही हमने नीचे भी कर दिया। तो यानी 1 + 4d से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब ये हमारी वैल्यू ऊपर हो गई 1 + 4d और नीचे हमारा बन गया 1 - a - b और a + b, यानी 1 - 16d²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, और साथ में इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू थी इसकी साथ में, साइन 2x प्लस 1। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके लिए क्या है साइन की वैल्यू, साइन 2x और प्लस 1, ये हो गया इतना। उसके बाद आगे ये आ गई वैल्यू। अब इसको हम फिर आगे लिखेंगे सॉल्व करके, कैसे, इसके बाद फिर हमने लिखा, क्या आई थी हमारी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आई थी 1 - 4d, यानी ऊपर था हमारे पास 1 + 4d और नीचे हमारे पास बन गई थी अपॉन में 1 - 16d², यानी उसके बाद क्या थी वैल्यू हमारी वैल्यू बन गई आगे 1 + 4d, ये क्या है PI निकाल लेते हैं हम। तो 1 + 4d अपन 1 - 16d² ऑफ साइन 2x प्लस 1। अब इसको फिर से वैसे ही सिंपल करेंगे, क्या, तो 1 + 4d हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम नीचे फिर से लिख लेंगे 1 - 16 और फिर कोफिशिएंट क्या है x का 2, तो इसको हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर एंड साइन
2x प्लस 1, ये आ गया। अब हमारे पास हो गया 1 प्लस 4d, तो ये हो गया, ठीक है। और अपॉन में 1 माइनस, अभी हो गया माइनस का 4 और माइनस का 16 ये रहा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 16 4 जा 64 ऑफ साइन 2x प्लस 1। तो अब हमने क्या करा, इसको सिंपल करके लिख लिया, 64 प्लस 1 65 हो गया, तो 1/65 बाहर लिख लिया, और ये हमारे पास हो गया 1 प्लस 4d ऑफ साइन 2x प्लस 1। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दो साइन की, तो ये हमारा हो गया साइन 2x प्लस 1। फिर उसके बाद हमने लिखा प्लस 4d ऑफ 4d मीन्स डेरिवेटिव किसका, साइन 2x प्लस 1, ये। तो ये हमारा हो गया 1/65, और ये हमारे पास है साइन 2x प्लस 1 और प्लस 4। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का हो जाता है कॉस, तो कॉस 2x प्लस 1, और इसका 2 और आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 कॉस 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 1/65 साइन 2x प्लस 1 और प्लस 8 कॉस कितना हो गया 2x प्लस 1, 4 2 जा 8। तो इस तरीके से आ गया। अब आगे हम लिखेंगे इसका जनरल सोल्यूशन, या हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज़, तो वो क्या होता है हमारा y इक्वल टू सी एफ एंड प्लस पी आई। तो क्या आ गया, सी एफ हमने अभी निकाला था पीछे, तो सी एफ क्या निकाला था हमने, c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर x बाई 2, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या था, c2 कॉस √3/2x प्लस c3 और साइन √3/2 ऑफ x, और उसके बाद फिर हमारा प्लस ये पी आई है हमारा 1/65 और साइन 2x प्लस 1, ये आ गई वैल्यू यहाँ से, ये वाली वैल्यू, फिर प्लस 8 कॉस 2x प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, d की पावर 4 प्लस 81 ऑफ y इक्वल टू 0। तो इसका हमें सोल्यूशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो जहाँ d है वहाँ हम लिख देंगे m की फॉर्म में, तो m की पावर 4 प्लस 81 इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर m² का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, इसको यहाँ लिख दिया पहले m² प्लस 9 है, 9 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। अब जब हम इसके होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये होता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में हमें इसे बनाना है। तो हमारे पास हो गया m² प्लस 9 का होल स्क्वायर, यानी m की पावर 4 प्लस 81 और प्लस 9 इंटू 2 इंटू 9 18 m², ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस 18 m², क्योंकि अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ओपन करेंगे तो m की पावर 4 प्लस 81 प्लस 18 m², और ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा तो हमारी यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमने फिर और सिंपल करा, तो m² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हमने लिख लिया √18 m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a² माइनस b², तो उसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो अब इसमें आप ऐसे अप्लाई करो, ये मान लिया हमने a है वैल्यू, है ना, इसको मान लिया अगर b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक बार इनको दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार आपस में a माइनस b करके सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो इस लिखेंगे इसको कैसे, पहले m² प्लस 9 प्लस √18 m, ये तो हो गया a प्लस बी। फिर दूसरा m² प्लस 9 और माइनस का √18 m, ये हो गया हमारा a माइनस बी। अब इसको सिंपल करके लिख लो और थोड़ा, तो m² प्लस रूट यानी √18 m प्लस 9, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख लेंगे हम m²
माइनस अंडर रूट 18m और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब दो रूट यहाँ से आएंगे m के, दो वैल्यूज़, ठीक है, दो वैल्यूज़ हमारी m की यहाँ से आएगी, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 18m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो वो क्या होती है, m इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस अंडर रूट 18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 18 आ जाएगा, माइनस 4ac, 4 9 जा 36 और अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनस अंडर रूट 18 प्लस माइनस, ये भी अंदर बच गया माइनस में अंडर रूट 18, क्योंकि प्लस का अंडर रूट 18 और माइनस का अंडर रूट 18 और होल अपॉन 2। तो ये हमारी वैल्यू बन गई माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3 इंटू 3 9 2 जा 18, तो माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, और जो माइनस अंडर रूट 1 बचेगा उसको हम आयटा की फॉर्म में लिख लेंगे अपॉन 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 एंड प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 ऑफ आयटा। अब इसको और इजी करके लिख लो थोड़ा, रूट 2 ऊपर है नीचे 2 है, तो रूट 2 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा इस पर, तो हो जाएगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 और प्लस माइनस ऐसे यहाँ पर 3 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा। तो ऐसे ही हम जो है दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, कौन सी, ये वाली। अब दूसरी वैल्यू है हमारी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 18m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके भी हम रूट्स निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक से, तो ये आ जाएगा हमारा m इक्वल टू, प्लस में आएगी वैल्यू ये जैसे हमने पीछे निकाला, 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 आयटा। एक वैल्यू हमारी ये आ गई, और एक हमने पीछे निकाली थी अभी। तो अब हम इसका निकालेंगे CF, तो CF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या आया CF, यानी जो वैल्यू ऐसी हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक अभी हमने निकाली पीछे, m इक्वल टू माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 फिर प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ आयटा, और एक हमने अभी निकाली, इसको m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो। तो दूसरी हमने निकाली 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 आयटा। तो अब हम जो है CF निकालेंगे, तो CF हो गया हमारा e की पावर इतने, यानी इतना का मतलब 3 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ x, और ये हमारी वैल्यू होगी C1 कॉस 3 अपॉन रूट 2x, 3 अपॉन रूट 2 ऑफ x प्लस C2 साइन 3 अपॉन रूट 2 ऑफ x। ये तो हमारी आ गई पहले वाली वैल्यू। फिर उसके बाद हम निकालेंगे दूसरी के लिए प्लस ये, तो ये हमारा आ जाएगा e की पावर, अब की बार प्लस में है, तो 3 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ x, और ये आ गया हमारा C3 कॉस 3 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ x, और फिर अनदर कांस्टेंट C4 साइन 3 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ x। तो इस तरीके से हम इसका CF निकाल लेंगे, PI इसका नहीं निकलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन, d3y dx क्यूब माइनस 2d2y dx स्क्वायर प्लस 4dy dx माइनस 8y इक्वल टू 0। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या करा, पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर फिर प्लस 4d और फिर माइनस 8 ऑफ y इक्वल टू 0। अब इसकी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, तो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम पूरी को सॉल्व करेंगे, तो हमने यूज़ करते हैं इसमें रिमाइंडर थ्योरम, यानी जो लास्ट में 8 है उसके हमने फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे 1 2 4 8 इसके फैक्टर आएंगे। तो m इक्वल टू 1 रख के देखेंगे सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन या नहीं। तो यहाँ पे जो है अगर हम m की जगह 2 रखें तो ये इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है, यानी m इक्वल टू 2 रख के ये 0 आ रही है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे पुट m इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब m इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारी 0 आ जाएगी। तो फिर हम आगे लिखेंगे देयरफॉर m माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, यानी m माइनस 2 जो है किसका फैक्टर हो गया। तो अब हम m माइनस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं या इसके साथ फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने लिख लिया यहाँ m माइनस 2, ठीक है।
अब यहाँ हमारे पास है एम क्यूब, तो हमने क्या करा, एम क्यूब कैसे आएगा, एम स्क्वायर की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया एम क्यूब फिर माइनस का 2m²। अब एक बार हमने और लिख लिया यहाँ पे m -2, तो ये तो हो गया एम क्यूब माइनस 2m²। अब क्या चाहिए हमें, प्लस का 4m, तो यहाँ क्या है हमारे पास m, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस का 4m - 8 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई m - 2 और m² + 4 = 0। तो देयरफॉर m की वैल्यू एक तो हमारी 2 आ गई और एक यहाँ से आ जाएगी हमारे पास ±2 आएगा। अब हम इसका CF लिखेंगे, तो देयरफॉर CF हो गया हमारा C1e⁻²x, फिर प्लस, अब इसमें क्या है, रियल पार्ट इसमें है ही नहीं, यानी रियल पार्ट इसका 0, तो वो हमारा आ जाएगा e⁻0x, वो हमारा 1 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिर ऐसे लिख लेते हैं एक बार और समझ में आ जाएगा, e⁻0x, फिर हमारे पास हो गया C2 अनदर कांस्टेंट cos 2x, फिर अनदर कांस्टेंट C3 एंड sin 2x। तो ये हमारा हो गया C1e⁻²x प्लस ये 1 हो गया e⁻0 और C2 cos 2x और प्लस C3 sin 2x। तो ये हमारा इसका ऐसे सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि d² - 2d + 3 ऑफ y = cos x। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो क्या होती है, m² हो जाएगा माइनस का 2m हो गया और प्लस का 3 = 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, m = -b यानी 2 प्लस माइनस √b² यानी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, -4ac 4 3 जा 12 अपॉन 2a। तो ये हमारा हो गया, कितना आ गया ये हमारा 2 प्लस माइनस -√8 अपॉन 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 2 प्लस माइनस इसका आ गया 2√2 और आयोटा, तो 2√2 आयोटा और अपॉन 2। अब इसमें से 2 कॉमन ला के आप बाहर निकाल के काट देंगे, तो 1 प्लस माइनस √2 आयोटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जब हम CF निकालते हैं तो क्या होता है, C1, ठीक है, तो ये क्या है हमारा 1 है, तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको फिर, अब e⁻x, रियल पार्ट लिखते हैं ना पहले, तो C1 को यानी ये लिखेंगे हम e⁻x, और फिर C1 जो है वो यहाँ यूज़ करेंगे इसके लिए, एक कांस्टेंट C1 cos √2x और फिर प्लस C2 sin √2x। क्या होता है, जो रियल पार्ट होता है उसे एक ही पावर में लिखते हैं x का कोफिशिएंट लगा के, और फिर उसके बाद ये हमारा आ जाता है C1 cos, जो वैल्यू आइटो के साथ है √2 है तो √2x, फिर प्लस अनदर कांस्टेंट C2 sin √2 और x। अब इसका PI निकालेंगे, तो PI निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन ये वैल्यू ऐसी लिख देंगे हम, d² - 2d + 3 ऑफ cos x। तो अब साइन और कॉस के फंक्शन में क्या होता था कि जो x का कोफिशिएंट होता था उसको हम रखते थे d² की जगह माइनस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके। तो क्या लिखेंगे हम इसे, -1 का स्क्वायर -2d फिर +3 ऑफ cos x। तो अब ये कितना हो गया, 1 अपॉन -1 का स्क्वायर तो हो गया -1 -2d + 3 ऑफ cos x। अब सिंपल करो तो 3 में से 1 गया, क्या बचा हमारा, यहाँ पे हो गया ना -1 का स्क्वायर, तो ये -1 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो कितना बचा 2 - 2d, कितना बचा 2 - 2d। तो हम इसे लिखेंगे क्या, 1 अपॉन 2 - 2d ऑफ cos x। अब जो अपॉन में हमारे पास क्या वैल्यू है 2 - 2d, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 2d, और ऐसे ही अपॉन में हो गया हमारा 2 - 2d तो अलग हो गया, और इसी हमने 2 + 2d की ऊपर मल्टीप्लाई करी और 2 + 2d की नीचे कर दी और इंटू cos x। तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन के पहले उस वैल्यू को आप ऐसे लिख लो, डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा और इजी सिंपल करेंगे, और ये a - b और a + b, तो ये हो गया a² - b² यानी 2 2 जा 4 और -4d² ऑफ cos x। तो अब इसको फिर से देखो क्या करेंगे, 2 + 2d हमारे पास ऐसे ही रहेगा,
और ये हो गया हमारा 2 माइनस 4। अब डी स्क्वायर की जगह फिर वही -1 का स्क्वायर, तो हम इसको फिर से लिख लेंगे -1 का स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। तो ये हमारा हो गया 2 + 2d और अपॉन में हमारे पास 2 माइनस 4 और ये -1 का स्क्वायर -1 ही है और कॉस एक्स। तो ये हमारे पास हो गया 2 + 2d अपॉन 2 और ये -4 इंटू -1 प्लस 4, 4 × 4 और कॉस एक्स। ये आ गया, ये हो गया ना इतना। तो अब ये कितना बन गया हमारा 4 और 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, ये -1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर -1, तो -1 और इंटू 4 कितना हो गया प्लस का 4 और 2 हमारे पास 2 नहीं बल्कि हमारे पास क्या था 4 था, 4 लिखा था ना, ये इसको 4 करो, ये 4 ना, तो ये हमारे पास था 4 यानी 4 - 4 और -1 का स्क्वायर, ये 4 था ना यहाँ, तो यहाँ ये 4 ही है, तो ये हो गया 4 - 4 प्लस का 4 8 आ गया, 4 और 4 8 हो गया, तो हो गया हमारे पास 1/8 2 + 2d ऑफ कॉस एक्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/8, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos x प्लस 2d ऑफ कॉस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 1/8 तो ऐसे ही रहा, और ये हो गया हमारे पास 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो -2 sin x। अब 2 कॉमन निकाल लो बाहर आप, तो कितना हो जाएगा 2/8 cos x माइनस साइन एक्स। अब 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे, तो 1/4 cos x माइनस साइन एक्स, तो ये हमारा पी आई आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर y = CF प्लस पी आई। तो CF हमारा क्या है e⁻x और ये हमारा हो गया C1 cos √2x, यहाँ से लिखेंगे हम CF को और पी आई को यहाँ से लिखेंगे, प्लस C2 sin √2x और प्लस पी आई हमारा ये 1/4 cos x माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।